सोचिए एक ऐसी मशीन हो जो जितना फ्यूल इस्तेमाल करती है उससे कहीं ज्यादा बना दे। सुनने में एकदम जादू जैसा लगता है ना? आज हम भारत की एक ऐसी ही जबरदस्त उपलब्धि के बारे में बात करने वाले हैं जिसने साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो सिर्फ बिजली बनाने के लिए फ्यूल जलाता नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा फ्यूल बना भी देता है। और यही सवाल, यही आइडिया इस पूरी कहानी के सेंटर में है। और इस हैरान करने वाले सवाल का जवाब है ये: भारत का अपना पूरी तरह से स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे हम पीएफबीआर कहते हैं। ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, ये भारत के एनर्जी में आत्मनिर्भर होने के सपने को सच करने वाली चाबी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, ये ब्रीड करने वाला रिएक्टर, इसका आखिर मतलब क्या है? ये ब्रीडिंग होती कैसे है? चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, ये रिएक्टर फ्यूल के तौर पर प्लूटोनियम का इस्तेमाल करता है और इसी प्रोसेस में ये अपने चारों तरफ रखे हुए एक तरह से वेस्ट यूरेनियम यानी यूरेनियम 238 को नए काम के प्लूटोनियम 239 में बदल देता है। मतलब सीधा सा है, फ्यूल जलाइए और साथ साथ नया फ्यूल बनाइए भी। और सुनिए, ये कोई किताबी बात नहीं है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर श्री कुमार जी पिल्ले ने खुद कहा है कि ये सच है। आप रिएक्टर में जितना फ्यूल डालते हैं उससे कहीं ज्यादा प्लूटोनियम आपको वापस मिलता है। ये बयान ही इस कमाल की टेक्नोलॉजी पर मुहर लगा देता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत को ऐसे एक, कह सकते हैं, जादुई रिएक्टर की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब छुपा है दशकों पहले देखे गए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के एक बहुत बड़े सपने में। यहां पर एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, भारत के पास न्यूक्लियर एनर्जी का जो पारंपरिक फ्यूल है यानी यूरेनियम, उसके भंडार बहुत ही कम है। लेकिन हमारे पास थोरियम का एक बहुत बड़ा खजाना है, दुनिया का लगभग 25%। पर प्रॉब्लम यह है कि थोरियम को आप सीधे फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। बस इसी मुश्किल को हल करने के लिए डॉक्टर भाभा ने भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था। पहला स्टेज, जो अभी चल रहा है, वो यूरेनियम से बिजली बनाता है और प्लूटोनियम तैयार करता है। दूसरा स्टेज है हमारा पीएफबीआर, जो उस प्लूटोनियम को इस्तेमाल करके और ज्यादा फ्यूल बनाता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेज, उस नए बने फ्यूल से थोरियम को जलाना और आने वाली सदियों के लिए एनर्जी हासिल करना। तो चलिए अब इस न्यूक्लियर इंजन के थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, रिएक्टर के बिल्कुल सेंटर में है इसका कोर, जहां यूरेनियम प्लूटोनियम फ्यूल जलता है और उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट लपेटा हुआ है। यही ब्लैंकेट वो जादुई हिस्सा है जहां बेकार पड़ा यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन्स को पकड़कर नए प्लूटोनियम फ्यूल में बदल जाता है। अच्छा, इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की जगह लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। ये गर्मी को बहुत तेजी से बाहर निकालता है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती भी है, क्योंकि लिक्विड सोडियम अगर हवा या पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो वो विस्फोटक हो सकता है। दशकों की कड़ी मेहनत और ना जाने कितनी चुनौतियों के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आया जब इस रिएक्टर को कामयाबी के साथ चालू किया गया। 6 अप्रैल 2026, ये तारीख भारत के साइंस के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तमिलनाडु के कल्पक्कम में पीएफबीआर ने क्रिटिकलिटी हासिल की। अब आप पूछेंगे, क्रिटिकलिटी क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये वो पल था जब इस न्यूक्लियर इंजन का इग्निशन पहली बार ऑन हुआ और एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन शुरू हो गया। और इस कामयाबी की अहमियत बस इस एक नंबर से समझी जा सकती है 2। भारत रूस के बाद दुनिया का सिर्फ और सिर्फ दूसरा देश बन गया है जो इस लेवल के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को चला रहा है। मतलब इस कामयाबी ने भारत को दुनिया के सबसे इलीट न्यूक्लियर क्लब में एंट्री दिला दी है। तो असल में ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहला कारण है एनर्जी सिक्योरिटी। इससे यूरेनियम के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। दूसरा, ये हमारे क्लाइमेट गोल्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 2070 तक नेट जीरो के लिए 24 घंटे चलने वाली क्लीन एनर्जी देता है। तीसरा, ये हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता देता है। और आखिर में ये न्यूक्लियर वेस्ट को भी बहुत कम कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीएफबीआर की जो असली भूमिका है वो तो अब शुरू होती है, और वो है भारत के थोरियम के विशाल भंडार का ताला खोलना। जैसा हमने पहले भी बात की, पीएफबीआर सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है। ये डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज प्रोग्राम का वो सबसे जरूरी पुल है जो हमें यूरेनियम के दौर से निकालकर सीधे थोरियम के युग में ले जाएगा।
और इसीलिए कई साइंटिस्ट इसे ऊर्जा का अक्षय पात्र कहते हैं, वो पौराणिक बर्तन जिसमें से खाना कभी खत्म नहीं होता। पीएफबीआर भारत को ठीक वैसी ही कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी देने का वादा करता है। तो अब जब ये इंजन स्टार्ट हो चुका है तो अगला कदम क्या है? भारत के एनर्जी फ्यूचर का रोडमैप अब कैसा दिखने वाला है? तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पीएफबीआर सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, ये भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस का एक ब्लूप्रिंट है जो आने वाली सदियों के लिए थोरियम से चलने वाले भविष्य का रास्ता बना रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां भारत न सिर्फ एनर्जी में आत्मनिर्भर होगा बल्कि दुनिया को एनर्जी सोल्यूशन देने वाला एक लीडर भी बनेगा। ये वाकई एक नए दौर की शुरुआत है।